हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अपने अपने घर पे हैप्पी और हेल्दी होगे। और मुझे पता है कि बहुत टाइम बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो डालने वाली हूँ। और तो एज यू नो कि यार मेरे एमबीबीएस की लास्ट ईयर के फाइनल ईयर के एग्जाम्स चल रहे थे और सच्ची में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। मैं चाहती थी कि मैं एक लॉन्ग वीडियो डालूँ, मैं डालूँ बट नहीं मिल पाया टाइम और मैं नहीं कर पाई। बट आज फाइनली हम एक Q&A वीडियो करने वाले हैं और आप सबके मैंने क्वेश्चंस पढ़े, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके फ्रॉम इशिका मंत्री, योर एज, प्लान आफ्टर MBBS, हॉबी। लॉट्स ऑफ लव टू यू। सो योर एज, ओके। सो मेरी करंटली एज है अभी 23। आई एम 23 years ओल्ड। और प्लान आफ्टर MBBS, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछना है। चलो ठीक है। प्लान आफ्टर MBBS तो यही है कि मुझे नीट PG देना है और नीट PG दे के कोई एक ब्रांच सेलेक्ट करना है। बट सुनो, ध्यान से सुनना। मुझे ये पता है कि मुझे कौन सी ब्रांच सेलेक्ट नहीं करना है। मुझे ये नहीं पता है कि मुझे कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करना है, मुझे बस ये पता है कि मुझे कौन सी ब्रांच सेलेक्ट नहीं करना है। देखो देखो मैं बता देती हूँ। मुझे सर्जरी सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि बहुत हेक्टिक है, मुझसे हो नहीं पाएगा। मुझे ऑब्स गायनी सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि बहुत चिक है और ऑब्स गायनी के डिपार्टमेंट सच्ची में बहुत टॉक्सिक होता है, मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे एनाटमी नहीं करना है क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता उसको पढ़ने में। मुझे पैथोलॉजी बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि अभी तक का टोटल 19 सब्जेक्ट में से मुझे सबसे गंदा सब्जेक्ट लगता है पैथो। मुझे बिल्कुल भी वो सब्जेक्ट पढ़ना नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे बायोकेमिस्ट्री भी नहीं करना क्योंकि मेरा इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। बचा मेडिसिन, तो मेडिसिन में मेरी कुछ करने की ऐसी ज़्यादा इच्छा है नहीं। बचा ENT ऑप्थेल, सो मुझे वो बोरिंग लगते। तो बचता है पीडिया और डर्मा। ठीक है, पीडिया करना मुझे इच्छा है, मुझे मुझे बच्चे पसंद है, बट मुझे बच्चों की मम्माएँ नहीं पसंद है। और अगर मैं पीडिया बनी तो मुझे बच्चों की मम्माओं से भी डील करना पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो मेरा पीडिया में भी थोड़ा सा ऐसा ऐसा हो रहा है। तो स्टिल आई एम वेरी कन्फ्यूज। बट जब भी मैं सिलेक्ट करूँगी ऑफकोर्स आप लोगों को बताऊँगी एंड पूरी प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊँगी। तो अभी तो मेरा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं MBBS के बाद क्या करने वाली हूँ। थर्ड क्वेश्चन इज योर हॉबी। मुझे क्या करना पसंद है? मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मुझे बहुत 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 पसंद है डांस करना। मुझे बहुत, मतलब अगर मैं कभी भी लो फील कर रही हूँ ना तो मैं ऐसे ईयरफोन्स डालती हूँ, डांस करने लग जाती हूँ। मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, मुझे सच्ची में शॉपिंग करना बहुत पसंद है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा मूड ख़राब है तो आप मुझे बोल दो कि चलो वंशिका शॉपिंग करने चलते हैं, और मेरा मूड वहीं पे खुश से भर जाएगा। मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। सो या मुझे शॉपिंग करना पसंद है, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। पहले मुझे ड्राइंग करना भी बहुत पसंद था बट अब मुझे आलस आने लग गया है। अब मैं आलसी हो गई हूँ, बस लग रहा है। तो हाँ, बट या मुझे ड्राइंग करना भी पसंद है। बट अगर आप पूछो दो ऑप्शन तो शॉपिंग और सेकेंड इज डांस। हाँ। So the second question is from Radhika Goel. How did you manage college study and content creation? Hi Radhika. um, देखो यार, मतलब ना, देखो मैं सच बता रही हूँ, टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, आपको सपोज मान लो कुछ भी लाइफ में करना है तो आप 100 एक्सक्यूज़ निकाल लोगे कि यार यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ टाइम नहीं मिल रहा, घर आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है, घर से जाने में टाइम लग जाता है, फ़ोन ऐसा है, फ़ोन वैसा है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बट जब आपको करने की इच्छा होती है ना, आप कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेते हो और कर लेते हो। ठीक है, तो टाइम मुझे भी नहीं मिलता, बहुत डिफ़िकल्टी आती है, पर क्योंकि मेरी करने की इच्छा है, मैं सच्ची में करना चाहती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ। ठीक है, अगर आपकी सच्ची में करने की इच्छा होगी ना, अगर आप सच्ची में करना चाहते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं से अपने लिए टाइम निकाल लोगे। मैंने ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्तों को देखा है कि वो बोलते कि यार हम भी स्टार्ट करना चाहते हैं बट हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है।
और वो दिन भर घूमते फिरते रहते हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, स्टिल वो बोल रहे हैं कि उनको टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, ठीक है, टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप सच्ची में उस चीज़ को करना चाहते हो तो टाइम निकालो। जैसे कि आप देखो, अगर जब आप अपना रील स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, तो आधा घंटा जब आप रील स्क्रॉल कर रहे हो तो उस आधे घंटे में आप मत करो रील स्क्रॉल, कुछ वीडियो एडिट कर लो या फिर वीडियो कुछ शूट कर लो, है ना। जब आप आधा घंटा बैठ के खाना खा रहे हो तब आप 10-15 मिनट के लिए देख लो इंस्टाग्राम चला के कि क्या क्या आइडियाज़ हैं, कुछ कुछ आइडियाज़ देखना है तो कुछ आइडियाज़ देख लो, है ना। जब आप पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेते हो तब पढ़ाई के बीच में जब ब्रेक लेते हो तब अपनी वीडियो एडिट कर लो, ठीक है। तो टाइम निकल गया, तो टाइम ऐसे करके निकालना पड़ता है। टाइम नहीं मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है। चाहे कंटेंट क्रिएशन करो या फिर चाहे अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकालो, आपको कहीं ना कहीं से अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। वह करना स्टार्ट करो, खुद खुद वो फ्लो में हो जाएगा। तो सब कुछ लाइक एक फर्स्ट 2 टाइम में आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, पर धीरे 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 आपकी वो आदत बन जाएगी। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप कैसे कैसे करने लग गए हो। आपको खुद इतना प्राउड फील होगा ना खुद के लिए, मजाक नहीं कर रही, सच्ची में अगर ट्राई करके देखना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हिया, हाउ यू डिड योर नीट प्रिपरेशन एज आई एम ऑल्सो अ नीट एस्पिरेंट, बाय द वे यू आर माई इंस्पो, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू। सो हाँ हिया, देखो मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन आकाश से करी थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट इंदौर में। आई थिंक 11th से मैंने ज्वाइन कर लिया था आकाश, और मैं सिर्फ वही पढ़ती थी, है ना। देखो मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी बायो की, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं आकाश की मॉड्यूल्स पढ़ती थी। और हाँ, मैंने लास्ट में एनसीईआरटी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, पर मैंने कभी भी फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी अभी तक। और जितना हो सके ना उतना पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करना, और उसमें ना आपकी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे, नीट के पेपर के, एक बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। आपको उसके हर एक क्वेश्चंस आने चाहिए। आप जितना हो सके उतना ग्रैंड टेस्ट देना, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपकी गलती क्या क्या हो रही है और आपको कहाँ का अपनी गलती सुधारनी है। बोलती हूँ, प्लीज़ कभी भी अपने मार्क्स से दूसरे के मार्क्स को कंपेयर मत करना। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे अभी ग्रैंड टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे तो तुम नीट में कुछ भी नहीं उखाड़ नहीं पाओगे, और जिसको ग्रैंड टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसकी नीट में बहुत ही अच्छी रैंक आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बस अपनी मेहनत करो, तुम्हारा नीट में अच्छे मार्क्स आएंगे। तुम किसी दूसरे को देख के डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना, बिल्कुल भी मत होना। ना हो सके एनसीईआरटी को बिल्कुल घोट लेना बायो के लिए, तो मतलब बिल्कुल रट लेना बायो के लिए तुम। और एक और एडवाइस जो मैं सबको बोलती हूँ कि प्लीज़ खुद की एक फॉर्मूला बुक बनाना, प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मिनट में बहुत अच्छे से रिवाइज हो सकता है उससे। तो बस यही सब है, और तुम कर लोगी। क्या कर रही थी पर्सनली, मैंने ना एक सेपरेट कॉपी बना ली थी जिसमें मैंने सारे अपने नीट के पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके रखे थे। और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे डाउट आता था कि यार ये क्वेश्चन मुझसे बन नहीं रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसमें मैं एक स्टार या फिर एक सर्कल मार्क कर लेती थी कि नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ बाकी सारे क्वेश्चन रिवाइज नहीं करूँगी, बस वही क्वेश्चन रिवाइज करूँगी जिस पर मैंने स्टार लगाया है। और अगर मैं अपनी कोई आकाश की मॉड्यूल भी सॉल्व करती थी ना, तो जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते थे ना, या फिर मुझे लगते थे कि हाँ ये काफ़ी डिफिकल्ट है, ये मैं भूल जाऊँगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका तरीका, तो मैं उसके ऊपर एक स्टार लगा लेती थी कि हाँ मुझे जब भी रिवाइज़ करना होगा ना, तो मैं इन कुछ क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लूँगी, जिसके मैं कंसेप्ट को बार बार रिवाइज़ कर पाऊँ। सो ये तरीका मैंने यूज़ किया था, एंड आई थिंक ये तरीका बहुत अच्छा है। आप भी ट्राई कर सकती हो। एनी एडवाइस टू नीट एस्पिरेंट, मेहनत करो, सही डायरेक्शन में मेहनत करो। मेहनत सब करते हैं, ठीक है। हर एक इंसान मेहनत करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कोचिंग में जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, स्टिल मार्क्स नहीं लाते हैं। और कुछ बच्चे 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं और स्टिल बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो वही इनके, ऐसे नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे, उनकी बस डायरेक्शन गलत है। कि अगर आप नहीं समझ रहे हो कि आपका वीक पॉइंट क्या है, अगर आप अपने वीक पॉइंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो और उसको आप स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे हो और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे मेहनत नहीं कर रहे हो, देन आपकी बार बार पढ़ाई करने का कोई फ़र्क ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। आपको अपना निकालना पड़ेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है, और एग्ज़ाम के बहुत दिन पहले से उस वीक पॉइंट पे आपको काम करना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के चलना होगा। ऐसा नहीं आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका वीक पॉइंट बन जाए, ओके। और यार मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी आप लोगों को कि ऐसा होता है कि आप लोगों को लग रहा है कि
मैं नहीं कर पाऊँगा। और आपको तो लग ही रहा है, आपके आसपास वाले लोगों को तो लग रहा है कि यार इसका तो पक्का सिलेक्शन नहीं होगा, इसका थोड़ी ना सिलेक्शन हो सकता है, इसका तो पक्का सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये तो पढ़ती लिखती ही नहीं है, ये तो पढ़ता लिखता ही नहीं है, ये तो मार्क्स से अच्छे नहीं ला रहा है। बट मेरी बात मानो, ये सबसे अच्छा तरीका है उनका मुंह बंद करवाने के लिए। आप अपनी मेहनत करो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करो। लास्ट में जब रिज़ल्ट आएगा ना और वो देखेंगे ना कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, उन सबके मुंह देखने लायक होंगे, उन सबके मुंह देखने लायक जो बोलते थे या फिर जो मनी मन सोचते थे कि इसका तो पक्का नहीं होगा, नहीं ये तो कुछ नहीं कर सकती है, इसका तो नहीं होगा, वो मतलब उन सबके चेहरे का ना रंग बदल जाएगा। और वो फीलिंग उन मतलब, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मतलब वो देखने लायक चीज़ होती है कि जब लोगों को लग रहा है, जब लोग हंस रहे हैं कि ये तो नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगी, और उसके बाद बॉम्ब, ओ माय गॉड, अमेजिंग फीलिंग है। तो प्लीज़ तुम अपनी मेहनत करो, तुम इन सब बातों में मत आओ। जिसको जो बोलना है बोलने दो। तो उनको लगता है तुम कर सकते हो, गुड, उनको नहीं लगता है तुम कर सकते हो, वेरी गुड। तुम बाद में प्रूफ कर दोगे उनको कि अच्छा आपको क्या लगता है मैं नहीं कर सकता, ओके थैंक यू बाय। ओके, एक किसी ने क्वेश्चन किया व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर ब्यूटी। सो द सीक्रेट बिहाइंड माई ब्यूटी इज बिना पंखे के बैठना। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने भी पंखा बंद करके रखा है। क्योंकि एक तो ये रीज़न है क्योंकि पंखा बंद करके अगर पंखा चालू करूँगी तो वीडियो में आवाज़ आएगी। बट सेकेंड रीज़न इज़ क्योंकि पंखा बंद करके रखती हूँ ना मैं, तो मेरे चेहरे पे पसीना आता है, ठीक है, मेरे चेहरे पे पसीना आता है तो मेरे चेहरे पे ग्लो आता है, ठीक है। एंड जो भी डर्ट इम्प्योरिटीज़ होती है ना मेरे चेहरे की, मतलब जो भी ब्लॉक पोर्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं, क्योंकि मतलब जो भी ओके आपकी स्किन थोड़ी अच्छी हो जाती है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है ना वो बाहर निकल जाती है। सो दिस इज़ वॉट आई डू। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची में ये करती हूँ। जब भी पढ़ाई करती हूँ तब भी मैं पंखा बंद करके रखती हूँ, क्योंकि देखो एक तो मुझे पंखे की आवाज़ इरिटेट करती है, और सेकंड ना उससे मुझे गर्मी लगती है। तो मुझे अगर गर्मी लगती है ना तो मेरे को नींद नहीं आती है, तो समझ रहे हो। तो मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं पढ़ाई कर पाऊँगी, समझ रहे हो बात मेरी। तो दिस इज़ माई सीक्रेट कि मैं पंखा बंद करके रखती हूँ मोस्टली। लोगों को लगेगा कैसे इंसलेस है ये, बट ये है, ऐसा ही है। मैं क्या करूँ, मुझे गर्मी लग रही है अभी, बट मुझे आदत सी हो चुकी है ऐसे जीने में, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। दिस इज़ द सीक्रेट बिहाइंड माई ब्यूटी। ये जो ब्यूटी है इस पंखे की कारण। अगर जी पंखा नहीं होता तो मेरे साथ मैं ऐसी नहीं होती। चलो ये तो हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या MBBS में बहुत ही पढ़ना होता है या सब मैनेज हो जाता है, साथ में कंटेंट क्रिएशन भी? ओके, हाँ MBBS में बहुत पढ़ना पड़ता है, और जितना फाइनल ईयर में पढ़ना पड़ता है ना उतना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर किसी में भी इतना पढ़ना नहीं पड़ता जितना कि फाइनल ईयर में पढ़ना पड़ता है। बट जैसे मैंने बोला ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर आप कुछ करना चाहते हो ना तो आप उसके लिए टाइम निकालें। तो देखो इनिशियली ना मैं भी बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती थी कि मैं नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पर फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब करना है, मुझे अब कुछ भी हो जाए मुझे एक बार इस चीज़ को ट्राई देना है। तो वो टाइम निकल गया। अब मेरी इच्छा हुई, मैंने सोच लिया कि अब मुझे करना है, मतलब करना है, तो मैंने कैसे ना कैसे करके टाइम निकाल लिया। तो आपको टाइम निकालना पड़ता है MBBS में। हाँ MBBS में बहुत पढ़ना होता है, बट अगर आप मतलब घंटे के दिन के भी 1 से 2 घंटा पढ़ो या फिर 3 से 4 घंटा भी पढ़ लो ना, तो इट्स लाइक मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर आप दिन में 3 से 4 घंटा भी पढ़ लो ना MBBS में, और कभी कभी 1 से 2 घंटा भी पढ़ लो ना, तो सब चलेगा। आप आराम से MBBS के एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो, पास हो सकते हो। ओके, एंड कंटेंट क्रिएशन के लिए भी टाइम, या फिर अपनी हॉबीज़ को भी परसीव करने के लिए आप आराम से टाइम निकाल सकते हो। और देखो मुझे लगता है टाइम निकालना भी चाहिए, ठीक है यार। देखो खुद की भी तो एक लाइफ है, इसके अलावा भी तो आपकी एक लाइफ है जो आपको जीना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक ज़िंदा हूँ, अगले 10 घंटे बाद ही आपके साथ क्या हो सकता है। तो आई थिंक लिव योर लाइफ, जो करने की इच्छा है करो, प्लीज़ प्लीज़ करो, नहीं तो आप बाद में जाके रिग्रेट करोगे कि यार मैंने क्यों नहीं किया। आई थिंक वो रिग्रेट बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ है। आप फेल हो जाओगे ना तो आपको इतना रिग्रेट नहीं होगा, बट अगर आप नहीं करोगे, कभी भी कोशिश नहीं करोगे ना, तो वो रिग्रेट आपको लाइफ टाइम होगा। और वो इतना
आई थिंक वो फेल होने से ज़्यादा घटिया है, वो रिग्रेट फेल होने से ज़्यादा घटिया है। उसमें आपको खुद पे इतना गुस्सा आएगा कि यार क्यों नहीं करा यार, फेल ही तो होती थी, क्यों नहीं करा, एक बार ट्राई तो कर ही सकती थी मैं। तो प्लीज़ जो भी करना चाहते हो करो, वॉट एवर इट इज़, प्लीज़ ट्राई तो करो ही करो, टाइम निकालो, धीरे धीरे टाइम खुद निकलने लग जाएगा। जो भी करना चाहते हो करो। टेल मी अबाउट स्टूडेंट लोन कैसे लेते हैं, और इज़ इट वर्थ टेकिंग अब्रॉड कॉलेज के लिए ले सकते हैं क्या, एंड ऑल्सो टेल अबाउट ड्रॉप ईयर में क्या करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा, बिकॉज मैंने 11th-12th में सीरियस नहीं थी स्टडी के बारे में, लाइक आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट करियर, बट नाउ आई एम ऑल इन, नाउ आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, प्लीज़ आंसर दिस। ओके, ये स्टूडेंट लोन के लिए मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगी, तो मैं उसमें आराम से बताऊंगी कि कैसे कैसे करना चाहिए। अगर अभी बताया ना तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड ड्रॉप ईयर में क्या करना चाहिए, ड्रॉप ईयर में देखो, मैंने ड्रॉप ईयर में ना, मुझे मेरा 11th-12th का बेसिक क्लियर था, तो मैंने ड्रॉप ईयर में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी और बाहर पर रिवाइज किया था। पर अगर आपका 11th-12th का बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो आपको पहले ध्यान देना चाहिए अपना 11th का बेसिक क्लियर करने में, देन आपको अपना 12th का बेसिक क्लियर करना चाहिए, मतलब आपको पहले अपने 11th का कोर्स करना चाहिए, देन आपको अपने 12th का कोर्स करना चाहिए, एंड देन आपको प्लीज़ एटलीस्ट 10 बार रिवाइज करना ही चाहिए। ठीक है, आपको NCERT एटलीस्ट 10 टाइम्स रिवाइज करना चाहिए, आपको बार बार PYQ करना चाहिए, और डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। ऐसे नहीं कि 100 बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और 100 बुक से पढ़ो, किसी एक बुक को लो, NCERT तो करना ही करना है, उसके अलावा कोई एक और बुक ले लो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगती है, जो भी आपको सही है, सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक अच्छी है, एंड देन स्टडी। ठीक है, और ना हो सके ना अपना बेस क्लियर रखो, ठीक है, क्योंकि बेस अगर क्लियर होगा ना तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो पहले ध्यान दो कि अपने 11th और 12th का बेस क्लियर करो, एंड देन धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करने पे आओ, एंड दैट्स ऑल। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा और आप चाहते हो कि ड्रॉप ईयर में आप स्टार्ट करो तो यही करना चाहिए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और भी Q&A वीडियो बनाऊँ, सो प्लीज़ कमेंट डाउन कि क्या क्या आपके क्वेश्चन है, और मैं सबका रिप्लाई पक्का दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।